अच्छा। हर चीज हमको सही लग रहा है। अच्छा। उनके राज में हम लोग सेफ है, हमारे घर की औरतें सेफ है। अच्छा। अब 12 बजे रात भी कोई अगर औरत निकल जाए कोई उसको टच नहीं करेगा। अच्छा। ये योगी जी का जमाना है। अच्छा। पहले गुंडागर्दी खत्म हो गई है। अच्छा। आप गुंडई के नाम पे पूछिए, कोई गुंडा है यहाँ पे? कोई गुंडई आपसे करेगा? आप यहाँ पे हो, अगर उनका जमाना होता ना अब तो 2-4 लोग आपको पता नहीं क्या कर गाली गलौज करके चले गए होते। अच्छा। योगी जी के राज है कि आज कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। कुछ भी कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। आएंगे तो बाबा ही आएंगे, बाबा उधर मोदी जी आएंगे, इधर बाबा आएंगे। अच्छा। कोई नहीं उखाड़, कुछ भी, चाहे काकरोच पार्टी हो कोई भी हो, उनका कोई एक रोआ नहीं उखाड़ सकते। औरतें जो कभी पढ़ाई नहीं की वो जाके मोदी जी को योगी जी को गाली दे रही हैं। माँ बहन गाली, जिनकी माँ मर गई है, समझ होनी चाहिए। उसके बाद एक लेडीज होकर के मोदी जी की माँ गाली दे रही है। वो हम लोग योगी जी के साथ हैं, हम लोग किसी पार्टी के नहीं है, हम लोग योगी जी के साथ है। योगी जी खुला कहते हैं आप शांत मत रहिए, पब्लिक आपके साथ है। अब कोई आक्रोच कुछ नहीं उखाड़ सकते। योगी मोदी के राज किसके राज में नहीं खराब था? अच्छा। चाहे कांग्रेस के समय क्या पेपर लीक नहीं हुआ है? किसके हुआ है ना? ये क्या गवर्नमेंट करा रही है? ये जो आपके जो नेता लोग होते हैं बड़े बड़े गुंडे लोग, वो सब कराते रहते हैं और नाम गवर्नमेंट का बदनाम होता है। केंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो भी हुआ गलत हुआ है। अच्छा, गलत हुआ है। बिल्कुल गलत हुआ है। अब क्या है, उनसे ज्यादा खराब स्थिति में हम लोग आ गए हैं। जो मिडिल क्लास है उनसे ज्यादा दयनीय स्थिति में मैं एमकॉम होल्डर हूँ, चाय की दुकान करके बैठा हूँ। गवर्नमेंट देखे इसको, मैं एमकॉम किया हूँ, मुझे कहीं जॉब नहीं मिली। 12,000 15,000 जॉब करके पूरा जीवन बिताए और 57 साल की उम्र जब कुछ नहीं मेरे पास रहा, शरीर चलना बंद हो गया, तो मैं एक चाय की दुकान खोल के बैठा हूँ। नीरज जी, विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? मेरी राय है कि हम लोग तो भाई मोदी जी के वो हैं, मोदी जी को सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा, क्या कारण क्या है? ईमानदारी है, मेहनत कर रहे हैं, देश हमारा आगे बढ़ा है, तरक्की कर रहा है। अच्छा। हर चीज हमको सही लग रहा है। अच्छा। उनके राज में हम लोग सेफ है, हमारे घर की औरतें सेफ है। अच्छा। अब 12 बजे रात भी कोई अगर औरत निकल जाए कोई उसको टच नहीं करेगा। अच्छा। ये योगी जी का जमाना है। अच्छा। बस। योगी जी पर जो है वो इल्जाम लगा जा रहा है। अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं कि योगी जी की कानून व्यवस्था जो है वो ध्वस्त है। बहुत अच्छी थी क्या? हम लोग ऑफिस से 7 बजे 6:30 बजे घर पे आते थे। अच्छा। लाइट नहीं रहती थी, 1:30 बजे रात लाइट आती तो हम लोग सोते थे। अच्छा। ना पानी मिलता था ना लाइट मिलती थी। आज हम लोग को पूरे टाइम लाइट पानी सब मिल रहा है। क्या खराब है? ये अखिलेश तो अपने लिए बोलेंगे ही, लेकिन योगी जी का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। अच्छा। ये बताइए 2017 से पहले आप क्या कुछ चीजें देख रहे थे उत्तर प्रदेश में जो आपको अब नजर? सबसे पहले गुंडागर्दी खत्म हो गई है। अच्छा। आप गुंडई के नाम पे पूछिए, कोई गुंडा है यहाँ पे? कोई गुंडई आपसे करेगा? आप यहाँ पे हो, अगर उनका जमाना होता ना अब तो 2-4 लोग आपको पता नहीं क्या कर गाली गलौज करके चले गए होते। अच्छा। योगी जी के राज है कि आज कोई आपको कुछ बोलेगा नहीं। अच्छा, मतलब अभी योगी जी का राज है, इसी वजह से हम खुलकर जो वो लोगों से बातचीत कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। सब लोग सेफ है, हमारी घर की औरतें सेफ है, लड़कियां सेफ है। कोई कुछ कर सकता है, टच कर सकता है, कोई लड़की को छोड़ दे कोई छू सकता है उसको। अच्छा। तब अखिलेश यादव का ये भी जो वो कहना है कि विकास जो वो उनकी पार्टी ने किया, मगर फिर योगी जी ने जो वो क्रेडिट दिखा उनका विकास, कौन सी सड़क बनी, कौन सी लाइट आई, क्या आई उनके जमाने में? क्या हम लोग पाए? सिर्फ गुंडई पाए हैं। अच्छा। इनके जमाने में सब कुछ पाए, गुंडई खत्म हो गई है, हर चीज सही मिल रहा है, राशन भी सही मिल रहा है। क्या गलत है? ऑनलाइन सारा काम हो जा रहा है, बैठे बैठे आप टर्नओवर बैंक से पूरा काम कर रहे हैं। उनके समय जाके लाइन लगाते थे, तब पैसा जमा होता निकलता था। आज इनके समय सब कुछ सही है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। अच्छा। करप्शन जो वो कम हुआ है। बिल्कुल कम हुआ है। अच्छा, ये बताइए सर, बहुत जल्द जो है वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो वो एक रैली निकालने वाले हैं सितंबर के आसपास। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। कुछ भी कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। आएंगे तो बाबा ही आएंगे, बाबा उधर मोदी जी आएंगे, इधर बाबा आएंगे। अच्छा। कोई नहीं उखाड़, कुछ भी, चाहे काकरोच पार्टी हो कोई भी हो, उनका कोई एक रोआ नहीं उखाड़ सकते। कॉकरोच पार्टी की आपने जिक्र किया, वही ना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चूतियों वाला काम कर रहे हैं बिना मतलब का। लड़कों को आप पूछिए कितने स्टूडेंट उसमें थे, सब गुंडे मवाली थे। 52 साल के आदमी पता स्टूडेंट है वो सब। जाके हम लोग देख नहीं रहे थे न्यूज पूरा चैनल। औरतें जो कभी पढ़ाई नहीं की वो जाके मोदी जी को योगी जी को गाली दे रही हैं। माँ बहन गाली, जिनकी माँ मर गई है, समझ होनी चाहिए। उसके बाद एक लेडीज होकर के मोदी जी की माँ गाली दे रही है, वो सही चीज है। हम लोग तो न तो अखिलेश जी को गाली देते हैं न योगी जी को, किसी को नहीं, लेकिन सपोर्ट करते हैं योगी जी को, क्योंकि हमें उनका राजपाट सही लगा। हम लोग
सब हम लोग सेफ हैं, बस यही चाहे। सीजेपी की आपने बात करी, कांग्रेस जनता पार्टी की, जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं आशुतोष रंका, उन्होंने चुनौती दी है योगी जी के लिए, कहा कि वो जैसे प्रदर्शन जंतर मंतर पे हुआ वैसा उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है। नहीं उखाड़ पाएंगे वो। हम लोग योगी जी के साथ हैं, हम लोग किसी पार्टी के नहीं है, हम लोग योगी जी के साथ है। योगी जी खुला कहते हैं आप शांत मत रहिए, पब्लिक आपके साथ है, अब कोई आक्रोश कुछ नहीं उखाड़ सकते। अच्छा, कह रहे हैं कि जैसा जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन हुआ वैसा उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर हो सकता है। करके देखें, ये बाबा का राज है। कहे तो करके देखें, हिम्मत हो तो करके देख लें, बाबा आपको बता देंगे कैसे होता है। ये वहाँ पे दिल्ली नहीं, ये यूपी है। अच्छा, कह रहे हैं कि उनके लिए इस्तीफा भी देना जो पड़ सकता है योगी जी के लिए, सीएम के 2 दिन का आया हुआ नेता, तुम चीफ मिनिस्टर, अरे हमारे होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा मांग रहे हो। हम लोग ने सेलेक्ट किया, उन्होंने सेलेक्ट किया है क्या कि वो इस्तीफा मांग रहे दे देंगे? हम लोग सपोर्ट किए हैं उनको, हम लोग वोट दिए हैं, वो वोट दिए हैं क्या तो उनका इस्तीफा मांग लेंगे? वो हंसी खेल नहीं है किसी का इस्तीफा मांगना। धर्मेंद्र प्रधान का दे दिया गया, किसी कारण से दिए होंगे वो, और योगी जी और अमित शाह का इस्तीफा मांगेंगे वो? अरे सोचने वाली बात है यार। राहुल गांधी मोदी जी का, आप भी हो पढ़े लिखे, हम भी हैं। हाँ। राहुल गांधी मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। मांगने दो, वो अपने परिवार का मांगे, किसी का जिसने भ्रष्टाचार इतना किया था। अच्छा, कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार लगता है? बिल्कुल था, बहुत था, थोड़ा बहुत नहीं बहुत था, हम लोग शुरू से देखे हैं भैया। तो फिलहाल में जो रिसेंटली मुद्दा रहा है वो युवाओं का एक बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि भाजपा सरकार जो है वो युवाओं पर, एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे रही है, रोजगार पर ध्यान नहीं दे रही है। देश का युवा जो बड़ा परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है। अभी हम बगल में BSc ऑफिस से कम से कम 300-400 लोग जॉब पाए हैं। हो गया कहाँ? उन नहीं दिखाई देता किसी को, सब पा रहे हैं, जो लायक है पा रहे हैं, सभी पा रहे हैं जॉब इस समय। ऐसा थोड़ी ना, हमारे सामने मैं डेली जाता हूँ BSc में, कम डेली 2, 4, 10, 20 लोग की नियुक्तियाँ हो रही है। कहाँ से हो रही है वो नहीं दिखाई दे रहा है किसी को। हर जगह आपको नौकरी मिल रही है। अच्छा, तो ये बताइए एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपको क्या लगता है कि वाकई में एजुकेशन सिस्टम जो है वो इतना ध्वस्त है, इतना खराब है योगी मोदी के राज? किसके राज में नहीं खराब था? अच्छा, चाहे कांग्रेस के समय क्या पेपर लीक नहीं हुआ है? किसके हुआ है ना? ये क्या गवर्नमेंट करा रही है? ये जो आपके जो नेता लोग होते हैं, बड़े बड़े गुंडे लोग, वो सब कराते रहते हैं और नाम गवर्नमेंट का बदनाम होता है। पेपर लीक? हाँ बिल्कुल, अभी देखिए खुलेगा, सारा भेद खुलेगा। यूपी में जितना हुआ है सब खुलेगा तो आपके सामने सच्चाई आएगी। अच्छा सर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो भी हुआ गलत हुआ है। अच्छा, गलत हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ है। क्यों उनका इस्तीफा लिया गया मालूम है? क्योंकि उन्होंने आतेमान हमारे जितने भी पाठ्यक्रम थे उसमें से मोहंडम जितने भी थे, आपके बाबर और जितने भी हुमायूं, जितने भी आपके थे, उनका पाठ्यक्रम हटा दिया। वो लगा लोगों को बुरा, कांग्रेस को बुरा लगा, आपकी ये आम आदमी पार्टी को बुरा लगा। ये लोग ने एक रणनीति के तहत उनका इस्तीफा मंगवाया है, नहीं तो भी आगे और कुछ करती हुए। और हमारे देश में इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, स्वतंत्रता सेनानी बैठे हुए हैं, उनको आपने किसी पाठ्यक्रम में नहीं दिया। आपने जितने हम लोग पर कांड करके गए हैं, हम लोग को 3 साल गुलाम बना के गए, जो जितने भी मुस्लिम थे वो उनको हटाया खाली उन्होंने कोर्स से, इतिहास से जो वो हटा दिया। इतिहास से हटाया, उसी कारण उनका इस्तीफा लिया गया है। कि क्यों हटाया गया? कि बच्चों के लिए अगर पढ़ाया जाए तो काम की चीजें जो पढ़ाई, हमारे धर्म को पढ़ाया जाए, हम उनके धर्म को क्यों पढ़ाएंगे? सर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष ने जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर इतना जोर डाला, आपको लगता है कि एक स्ट्रांग और एक अच्छे विपक्ष होने के नाते इनको शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए मांग करनी चाहिए थी या किसी के इस्तीफे? शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांग करनी चाहिए, तो इस्तीफे के पीछे नहीं पड़ना चाहिए था। आप उनको समय देते कि भाई आप इसको सुधार लीजिए, वो सुधारते इसको, तक जाते कौन कहाँ से ये कमी हो रही है, जो पेपर लीक हो रहा है वो होता तो उसको सुधार लिया जाता, भाई सुधारा जाता। लेकिन अब ये गवर्नमेंट के हाथ में था, उन्होंने लोग पीछे पड़ गया कि नहीं इस्तीफा चाहिए, तो गवर्नमेंट ने दे दिया, इस्तीफा करवा दिया। आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार बोलते हैं कि भाजपा सरकार जो वो आरक्षण के खिलाफ है, ओबीसी वर्ग के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ है, अल्पसंख्यकों के। उन्होंने आरक्षण हटाया है? नहीं हटाया, नहीं हटाया ना, तो कैसे खिलाफ हो गई? अच्छा, हम लोग डिमांड करते हैं आरक्षण हटाइए। हमारे घर में जो भी लड़के पढ़ लिख करके जॉब नहीं पा रहे हैं, ओवर एज हो जा रहे हैं, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आरक्षण से हम लोग कितना नुकसान हो रहा है सोचिए। हमारे बच्चे हैं 2 आपको जो उनके यहाँ कोई किसी बड़े डिपार्टमेंट में जो अधिकारी हो, कंपटीशन करा लीजिए, पीछे हट जाएंगे, चोला छोड़ देंगे। चोला छोड़ दूंगा साहब, जिस दिन हमारे बच्चे पीछे हो गए, जॉब नहीं पाए वो सब, 10,000 12,000 नौकरी कर रहे हैं, और वही गवार जिसको बात करने का शऊर नहीं है, 1-1 लाख 1.5 लाख पे सैलरी उठा रहा है वो।
आरक्षण आपको लगता है कि आज की जनरेशन के लिए आरक्षण जो ना आरक्षण अभी तक दिया था, अब सफिशिएंट है, अब इसको रोक देना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारे पिछड़े वर्ग थे उनके घर में काफी लोग अब जॉब पे आ गए, उनका परिवार चल जाएगा। अब ये क्या अभी आरक्षण लगा करके उन्हीं लोग को जॉब दिए जा रहे हैं, ये गलत है। अब क्या है, उनसे ज्यादा खराब स्थिति में हम लोग आ गए हैं, जो मिडिल क्लास है उनसे ज्यादा दयनीय स्थिति में। मैं एमकॉम होल्डर हूँ, चाय की दुकान करके बैठा हूँ, गवर्नमेंट देखे इसको। मैं एमकॉम किया हूँ, मुझे कहीं जॉब नहीं मिली, 12,000 15,000 जॉब करके पूरा जीवन बिताए, और 57 साल की उम्र जब कुछ नहीं मेरे पास रहा, शरीर चलना बंद हो गया, तो मैं एक चाय की दुकान खोल के बैठा हूँ। ये मेरी पूरी दुकान दिखाइए, चाय है, नमकीन है, सब आप दिखाइए, मैं ये काम कर रहा हूँ, एमकॉम होल्डर हूँ। कहिए तो डिग्री ला के दिखा दे आपको, जॉब हम लोग को नहीं मिली कहीं। अच्छा सर, ये बताइए अखिलेश यादव और योगी जी का मुकाबला जो इस बार के चुनाव में कैसा रहने वाला है? दोबारा पॉलिटिकल मुद्दे पे आते हैं। आप किसका मुकाबला? एक तरफा रहेगा या बराबरी करेगा? बहुत 25-75 का डिफरेंस रहेगा। 25-75 का रहने वाला है इस बार। अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर भी लड़े तब भी तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बाबा का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता।